नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं यहाँ पर आज मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बताने वाला हूँ। तो आप देखिए कैसे यहाँ पर जो आपका नक्शा दिख रहा होगा मध्य प्रदेश का। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। तो इन्हीं 52 जिलों के बारे में कहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो आप जरूर देखिएगा पूरा वीडियो। कैसा है कमेंट करके बताइएगा, अच्छा है कि नहीं। और मैं जो नई अपडेट्स हैं उसको भी रखा हूँ राष्ट्रीय उद्यान में। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान में जाएगा, होशियार रहना। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान में जाएगा, होशियार रहना, कोई पंख काटने जरूर आएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। रख हौसला, वो मंजर भी होगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी होगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पहले बता देता हूँ कैसे कहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं वर्तमान में। 52वां जिला आपका निवाड़ी बना हुआ है 1 अक्टूबर 2018 को। तो यहाँ पर पहले मध्य प्रदेश में 51 जिले हुए करते थे। 51वां जिला आगर मालवा, जो कि यहाँ पर शाजापुर से अलग होकर बना है। यहाँ पर मैंने आगर लिखा है, ये क्या है, आगर मालवा है, जो कि 51वां जिला था। और आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश का 50वां जिला सिंगरौली था, जो कि सीधी से अलग होकर बना है 2008 में। 2008 में 2 जिले बने थे, सिंगरौली बना था सीधी से अलग होकर के, और यहाँ पर अलीराजपुर आपका बना था। यहाँ पर झाबुआ से अलीराजपुर बना है 2008 में। तीन जिले के बारे में मैं बताता हूँ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं एवं 31 प्लस क्या है अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 11.4% क्षेत्रफल जो है तो वनों एवं राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्यों के अंतर्गत है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर जो है वन विभाग का विस्तार है 94,689 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.7% है एवं देश के कुल वन क्षेत्र का 12.2% वन पर है। और मध्य प्रदेश में जो है तो मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में जो वन क्षेत्र है तो 11.4% है। इन चीजों को आप ध्यान में रखना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। पूछ देगा कि मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें कितने % क्या है जगह है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर पूछेगा नेशनल पार्क और अभ्यारण्य जो आपके दिए गए होते हैं, अभ्यारण्य में कितने % की क्या है भूमि है। तो यहाँ पर 11.4% आपकी हो जाएगी। और यदि पूछेगा कि देश के जो है राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने % वन है, तो आपका क्या हो जाएगा, एमपी में जो है भौगोलिक दृष्टि से कितना हो जाएगा, कितने % पर वन है, 30.7% पर वन है, जो कि 33% होना चाहिए। कुल पृथ्वी का क्षेत्रफल जो है उसका 33% होना चाहिए। तो ये मध्य प्रदेश में 30.7% है। और आपका जो कुल वन क्षेत्र है, जो कि देश के कुल वन क्षेत्र का मध्य प्रदेश में कितना है, तो कुल वन क्षेत्र का जो है देश के, ठीक है, देश के कुल वन क्षेत्र का मध्य प्रदेश में कितना है, तो यहाँ पर 12.2% है। चलिए मैं यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। हमारा यहाँ पर पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। देखिए यहाँ पर मंडला जिला है, यहाँ पर मंडला जिला में ही कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। देखिए उसके बारे में मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर मंडला जिले में है। इसका विस्तार 940 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1933 में होती है, जिससे 12 सिंगा जो प्रजाति होती है, 12 सिंगा के जीवों को बचाने के लिए इसकी स्थापना की जाती है 1933 में अभ्यारण्य के रूप में। लेकिन 1955 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला और यह मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क बना। 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश का यह नेशनल पार्क है, जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। इसमें हालो एवं बंजर घाटी स्थित हैं। यहाँ पर पूछा जाता है प्रश्न
कि हालो एवं बंजर घाटी किस नेशनल पार्क में है, तो आपका कान्हा नेशनल पार्क हो जाएगा। और यहाँ पर जो बारहसिंगा है यहाँ पर पाया जाता है। बारहसिंगा को बचाने के लिए ही 1933 में यहाँ पर इसको अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में होती है। यह उमरिया जिले में पड़ता है। इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल विस्तार है 437 वर्ग किलोमीटर है। जो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। बाघों की दृष्टि से देश में सर्वाधिक घनत्व वाला यह राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफेद शेर भी पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के जो वन मंत्री विजय शाह जी वर्तमान में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की है, जो कि यह देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हॉट बैलून सफारी, भारत का पहला है जिसमें हॉट बैलून सफारी योजना लॉन्च की गई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अभी ये नया नया है। हॉट एयर बैलून सफारी वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ पर शुरू की गई है, तो यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में शुरू की गई है। जो आपको ऊपर से आपको यहाँ पर जानवरों के बारे में सब कुछ दिखाया जाएगा बैलून के माध्यम से। तो आप यहाँ पर रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह द्वारा इसको हॉट एयर बैलून सफारी में शामिल किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट नेशनल पार्क देखते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में होती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में पड़ता है। इसका जो विस्तार है क्षेत्रफल 337 वर्ग किलोमीटर है। और शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी जिले में पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, जॉर्ज कैसल नामक प्रसिद्ध भवन है। तो आपको पूछ देगा कि जॉर्ज कैसल नामक प्रसिद्ध भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो आपका आंसर हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। और माधव राष्ट्रीय उद्यान से ही नेशनल हाईवे 3 गुजरता है, जो कि पहले मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे हुआ करता था। वर्तमान में NH 46 है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1983 में इसकी स्थापना होती है। होशंगाबाद जिले में पड़ता है। 525 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यहाँ पर कृष्ण मृगों की संख्या अधिक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या अधिक है, क्योंकि दे देगा कि बारहसिंगा कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जहाँ पर कृष्ण मृगों की संख्या अधिक है। और 1983 में स्थापना होती है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यह भोपाल में पड़ता है। इसकी स्थापना 1979 में होती है। इसका जो क्षेत्रफल में विस्तार है 4.45 वर्ग किलोमीटर है। यह कि जो कि बड़े तालाब के बगल में पहाड़ी है, वहां पर स्थित है भोपाल में। वहां पर सभी प्रकार के जीव देखने को पाए जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बना हुआ है। और ये चारों तरफ से एकदम बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है। वहां पर जाने से, देखने से अच्छा लगता है। और यहाँ पर सभी जीव पाए जाते हैं। QR कोड लगाने वाला वन विहार देश का पहला नेशनल पार्क है। आपको पूछ लेगा कि हॉट बैलून एयर सफारी कहाँ शुरू की गई है वर्तमान में, तो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और वहीं पर QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स जो होता है, आपके किसी की जंतु के बारे में या जीव के बारे में देखना है, उसके बारे में बायोडाटा लेना है, तो आप QR कोड स्कैन करके उसके बारे में आसानी से देख सकते हैं। तो आप, यह देश का पहला नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो भोपाल में पड़ता है, जो QR सुविधा उपलब्ध किया है। चलिए हम आगे देखते हैं। वर्तमान में खूब चर्चा में रहा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया है। देखिए 1981 में इसकी स्थापना होती है। छतरपुर एवं पन्ना जिले में पड़ता है। इसका विस्तार है 543 वर्ग किलोमीटर। इसमें रेप्टाइल पार्क भी स्थित है। पन्ना में ही रेप्टाइल पार्क भी स्थित है। 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। 25 अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया। और पन्ना रिजर्व में ही केन नदी बहती है। यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्किंग ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल 2020 में इसको शामिल किया गया। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा
ये वर्तमान में जोड़ा गया है, इसलिए ये हाईलाइट है, वर्तमान में चर्चा में है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा 7वां राष्ट्रीय उद्यान है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में होती है और यह क्या है, सतपुड़ा रेंज के दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित है। द जंगल बुक, जो कि रुडयार्ड किपलिंग के किरदार में जैसे मोंगली और शेर खान से संबंधित है, मोंगली यहाँ पर इसी से संबंधित है। पेंच नदी के कारण इसका नाम पेंच नेशनल पार्क पड़ा है। पेंच नदी जो है पार्क के बीचों बीच बहती रहती है और 293 किलोमीटर स्क्वायर में इसका विस्तार है। 293 वर्ग किलोमीटर में इसका जो विस्तार है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। यहाँ पर मोगली लैंड बनाया जा रहा है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड बनाया जा रहा है। इसका अब वर्तमान में नाम क्या है, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। पहले इसको पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे, वहां पर पेंच नदी का बहती है इस कारण से, लेकिन इसका वर्तमान में इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है नाम। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे परीक्षा में आता है किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी कर दिया गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। हमारा 8वां राष्ट्रीय उद्यान है संजय राष्ट्रीय उद्यान। यह हमारे गृह जिला सीधी, यहाँ पर सीधी में यह पाया जाता है। यह नेशनल पार्क मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है, लेकिन इसका ज्यादातर विस्तार जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया 1 नवंबर 2000 को, तो यह ज्यादातर भाग छत्तीसगढ़ में चला गया, जो कि यहाँ पर 466 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर छत्तीसगढ़ में है तथा मध्य प्रदेश में 198 वर्ग किलोमीटर है। 1981 में यह नेशनल पार्क के रूप में बना और यह भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। तो मध्य प्रदेश के जो 6 राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य मिलाकर के हैं 6, तो ये क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। चलिए हम आगे देखते हैं 9वां नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश का 9वां राष्ट्रीय उद्यान है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जिसको फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1968 में होती है। यह डिंडोरी जिले में पड़ता है और डिंडोरी जिले में ही आपको पता होगा मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 1983 में यह नेशनल पार्क के रूप में बना। इसमें पादप एवं जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, इसलिए इसको फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क है। हमारा 10वां राष्ट्रीय उद्यान है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि खंडवा जिले में पड़ता है। ओंकारेश्वर खंडवा, आप इसे याद रखिएगा। 2004 में यह नेशनल पार्क बनता है और इसका जो क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का 11वां राष्ट्रीय उद्यान डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 2010 में होती है और यह मध्य प्रदेश का लगभग जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान से थोड़ा बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 0.89 वर्ग किलोमीटर है और यह धार जिले में पड़ता है। यह धार जिले में पड़ता है, तो आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अभी वर्तमान में बना है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिला में पड़ता है। इसकी स्थापना 2018 में होती है और यह इसका क्षेत्रफल है 749 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर चर्चा में क्यों रहा है अभी पालपुर कूनो अभ्यारण्य, क्योंकि यहाँ पर गुजरात के जो नेशनल पार्क से एशियाई बब्बर शेर थे, उनको मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में ही नेशनल पार्क में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया था, इसलिए यह क्या है, चर्चा में है और यह मध्य प्रदेश का 12वां नेशनल पार्क बना है। चलिए मैं कुछ शार्ट में यहाँ पर बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही है, जबकि सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, सबको पता होगा। यहाँ मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी दूधराज है, जिसका संरक्षण सरदारपुर अभ्यारण्य में किया जा रहा है। बांधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको बता ही दिया हूँ कि यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर सफेद शेर भी पाए जाते हैं। भारतीय पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी फुलचुकी, जो कि मध्य प्रदेश में अधिक देखा जाता है। थिक्रा पक्षी, पपीहा जैसे दिखने वाला शिकारी पक्षी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान मैं बताया था आपको, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में पड़ता है। वहां पर जॉर्ज कैसल जो कि भवन है, उसको आप ध्यान रखिएगा।
और रीवा जिला जो कि हमारे संभाग लगता है, गृह जिला सीधी का संभाग लगता है रीवा, वहां पर मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी की निर्माण की जा रही है। और जो कि मध्य प्रदेश का आपको पता ही होगा कि 1 नवंबर 1981 को बारहसिंगा एवं बारहसिंगा को राजपक्ष तथा दूधराज को राज्य पक्षी घोषित किया गया था 1 नवंबर 1981 को। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। और वीडियो ये कैसा लगा हमारा कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।